दूसरा, किबला अंकल का इस तरह खात्मा करना कि मालूम हो कि हादसा है, यानी एक्सीडेंट। बाबू, समाज क्यों मान दिया? कहाँ जा रहा है? गांव वापस जा रहा हूँ, तू भी जल्दी से तैयार हो जा। मगर बात क्या हो गई बाबू? कुछ बात नहीं हुई, कह दिया ना मुझे शहर में नहीं रहना। मगर बापू, तू मान गया था कि शादी के बाद जाएंगे, अब क्या हो गया? ज्यादा बहस मत कर। क्या शादी गांव में जाकर नहीं हो सकती? क्या बारात वहां से नहीं आ सकती? मगर बापू, ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसलिए कि मैं कहता हूँ छोड़ दे ये नौकरी और चल जाऊं। लेकिन बापू, तू समझता क्यों नहीं? मैं ना ये नौकरी छोड़ सकता हूँ, ना यहाँ से जा सकता हूँ। कैलाश बाबू की जिंदगी खतरे में। ये क्यों नहीं कहता कि कैलाश बाबू मुझसे ज्यादा प्यारे हो गए हैं? उनके सामने अब मेरी कोई हैसियत नहीं रही। बाबू, आजकल तू उल्टी बातें करने लगा है। तू तो कहा करता था कि जो एहसान करे उसका दुगना बदला देना चाहिए, और आज कैलाश बाबू की जान खतरे में और तू कहता है कि नौकरी छोड़ दे। मैं ना ये नौकरी छोड़ूंगा, ना यहाँ से जाऊंगा। बोली मुझे छोड़ के चल रहे। बापू अभी तक नहीं आया। बापू कहाँ चला गया था? तू पी गया है बापू? भेजा घूम गया है, मेरा दिमाग उलट गया। मैं पूछता हूँ, दारू पी ली तो कौन सा जुल्म कर दिया? सारी दुनिया पीती है। मैं शिकायत कर दूंगा तेरी। शिकायत किससे कर देगा? कैलाश बाबू से। कैलाश बाबू? तूने तो कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, ये आज तुझे क्या हो गया बापू? मैं पागल हो गया हूँ राजू, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। बापू, 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 वो कौन सा गम है जो तुझे सिखाया जा रहा है? मैं यहाँ नहीं रह सकता राजू, नहीं रह सकता। और कुछ दिन इस शहर में रहा तो मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगा राजू। तू कहता तो नहीं रहेंगे? चले जाएंगे बापू, बापू कभी चले जाएंगे। राजू मेरे बच्चे। बंसी काका। आओ राजू, कैसे आए? बाबूजी कहाँ है? क्यों, कुछ काम है क्या? बहुत जरूरी काम है। तुम मुझे बता दो, मैं उनसे कह दूंगा। नहीं, मुझे खुद बात करनी है। इधर आना बंसी काका। अच्छा, आता हूँ। ये बाजूबंद। क्यों? ऐसा तो मेरे बापू के पास भी है। हाँ, ये वही है। वही? तुम्हारे बापू से यहाँ छोड़ गए थे। बापू यहाँ क्यों छोड़ गया था? असल में सरकार के बेटे का है। उनके बेटे का? हाँ, सरकार ने बाजूबंद देखा तो पागल हो गए। शंभू से कहा, बाजूबंद तेरे पास है तो मेरा बेटा भी तेरे ही पास होगा। तो फिर बापू ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, तेरा बेटा मिला था लेकिन मरा हुआ। कैसी दुख भरी कहानी है। डैडी, बाबूजी कहाँ मिलेंगे इस वक्त? क्लब में। क्लब में? क्यों भाई, कैलाश बाबू अंदर? कैलाश बाबू? हाँ। वो तो आज नहीं आए। आ रहा। ले भाई राजू, जरा पहन के देख। बापू, मेरे लिए तो पहले से ही इतने कपड़े खरीदे, अब अपने लिए लो ना। अरे बेटा, मेरी तो उम्र गुजर गई, तेरे खाने पहनने के दिन है। और फिर तूने पहना, मैंने पहना, एक ही बात है ना। मैं यहाँ नहीं रह सकता राजू, नहीं रह सकता। और कुछ दिन इस शहर में रहा तो मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगा राजू। अरे बोलता क्यों नहीं? कहाँ जा रहा था? कहीं नहीं बाबू, भटक गया था, लेकिन अब नहीं। आ बाबू, घर चले। चल। बाबूजी, संभल के बाबूजी। बेटा तुम आ गए? कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तो बेटा तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? बोलो बेटा, बोलो तुम मेरे बेटे हो।
तुम चुप क्यों हो? कहते क्यों नहीं कि तुम मेरे बेटे हो? हाँ हाँ बाबूजी, मैं आपका बेटा हूँ, आपका वही बेटा हूँ जिसके गम में आप खुल रहे हैं, तड़प रहे हैं, 20 साल से इंतजार कर रहे हैं। मेरी क्या बदनसीबी है कि आपकी ये बर्बादी, ये तबाही देखते हुए भी मैं आपको नहीं बचा सकता, आपको पाकर भी नहीं पा सकता, आपका बेटा होकर भी आपका बेटा नहीं बन सकता। बाबूजी, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं कर सकता। किरदारी, जी सरकार। तुमने सुना राजू ने क्या कहा? सुना सरकार। इसके घर की तलाशी लो, देखो इसके पास कुछ सबूत तो नहीं। ठीक है जॉब जी, तुम्हारी यही मर्जी है तो बिजली की शादी गांव में आके कर देनी। अच्छा तो मैं चलूं? अरे कुछ कॉफी वाफी तो पी के जाओ ना। कॉफी फिर कभी पी लूंगा, अभी तो घर खुला छोड़ आया हूँ। अच्छा। विक्की? बंसी काका, छोटे सरकार कहाँ हैं? छोटे सरकार अंदर ही बैठे हैं। अच्छी बात। सरकार, आपका शक बिल्कुल ठीक था, राजू ही विक्की है। एक ही फोटो था, वो मैं ले आया हूं, ये लीजिए। सरकार अब तो मुझे ना, आ गया? मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं। हमने फैसला कर लिया कि हम शहर छोड़कर जा रहे हैं। राजू ने इस्तीफा दिया, ठीक किया, हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। जरूर जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन तुम मेरे बेटे को नहीं ले जा सकते। तुम्हारा बेटा? कौन तुम्हारा बेटा? मैं क्यों उसे ले जाने लगा? मैं तो अपने बेटे की बात कर रहा हूं, राजू। मैं और राजू दोनों जा रहे हैं। शंभू, तुम जो कह रहे हो आंख मिला के कहो। क्यों कहूं? मैं कोई चोर हूं? क्या जरूरत है मुझे तुमसे आंख मिला के बात करने की? कुछ देना आता है मुझे तुम्हारा? इतनी लंबी बात करने से झूठ सच नहीं हो जाता। तुम जानते हो राजू तुम्हारा बेटा नहीं। कौन कहता है कि राजू मेरा बेटा नहीं? मैं कहता हूं तुम्हारा नहीं, मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा मर चुका है, सारी दुनिया जानती है कि वो समुद्र में डूब गया था। आज से 30 साल पहले की बात है। मेरा बेटा जिंदा है और उसका नाम राजू है। झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। राजू मेरा बेटा है। शंभू, पराये धन पर कब्जा करने से अपना नहीं हो जाता। तुम सीधी तरह मेरा बेटा वापस कर दो। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि राजू तुम्हारा बेटा है? सबूत? यह है सबूत। अब बोलो। ठहरो, तुम शरीफ आदमी नहीं हो। मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूं, अगर तुमने अब भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगा। मैं तुम्हें कानून तक जाने ही नहीं दूंगा। बाबू, ये क्या कर रहा है बाबू? छोड़ दे मुझे बाबू, टुकड़े कर दूंगा। नहीं बाबू, अगर टुकड़े करने हैं तो मेरे करो। इस झगड़े की जड़ मैं हूं, मैं। राजू, हाँ, मेरे तो टुकड़े करके आपस में बांट लो, फैसला हो जाएगा। फैसला ऐसे नहीं होगा, फैसला हम करेंगे, और ये फैसला तब तक नहीं होगा जब तक हमारे मुकदमे का फैसला नहीं होगा। तुम्हारा मुकदमा? यही तो हमारी बदनसीबी है अंकल, आप अभी तक हमारा मुकदमा नहीं समझे। पकड़ लो इन तीनों को।
अब और सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। आप इस नए वसीयतनामे पर दस्तखत करेंगे या नहीं? नहीं। नहीं का मतलब है अपने इकलौते बेटे को खाक और खून में तड़पता हुआ देखना चाहते हैं आप? भगवान ने मेरी मौत इसके हाथों नहीं लिखी तो ये मुझे कभी नहीं मार सकता। आप दस्तखत बिल्कुल मत करना बाबूजी। छड़ा! आखिरी बार पूछता हूं, आप इस पर दस्तखत करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे। अभी बताता हूं। चारों तरफ से घेर लो और कोने कोना छान मारो। देखो दोनों कहां छुपे हुए। मैं चूहे को बिल्क से निकालना अच्छी तरह से जानता हूं। मैं 3 तक गिनती गिनता हूं। बाहर निकल आओ, वरना कैलाश बाबू को गोली मार दूंगा। 1, मत आना राजू। 2, अविनाश गोली मत चलाना, मैं अभी आता हूं। राजू भागना बंद। बापू तू जा। तुझे छोड़कर? अरे पगले, तू ही तो मेरा सब कुछ है। जल्दी करो। क्यों आए राजू? मछेरे, तेरी मौत तुझे यहां ले ही आई। चलो सबसे पहले तुझे ही ठिकाने लगाता हूं। ठहरो, मैं दस्तखत करने के लिए तैयार हूं, मगर एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? इन दोनों बाप बेटों को छोड़ दो। छोड़ दूं? इस मछेरे को भी? लेकिन ये तो आपकी जान लेना चाहता था। अविनाश, तू नहीं समझेगा बेटा क्या होता है और बाप क्या होता है। अविनाश, छोड़ दो ना, मैं दस्तखत करता हूं। छोड़ दो। सरकार, ये क्या कर रहे हैं? जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। सुन बे मछेरे, अपने छोकरे को लेकर इस शहर से फौरन गांव चले जाना। इसके बाद तुम्हारी या तुम्हारे छोकरे की मनहूस सूरत मुझे शहर में नजर आई तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं जाएंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। ये लीजिए, सोचिए मत, मैंने पूरा बंदोबस्त कर दिया है। आपको स्विट्जरलैंड भेज दिया जाएगा। वहां तमाम जिंदगी आप बड़े सुकून से गुजारेंगे। सुकून मुझे मिल गया है, अब मुझे मरने का कोई गम नहीं। गिरधारी, जलील कुत्ते, तू अपने वादे से फिर गया। वादे से नहीं फिरूंगा मामा जी, बाप बेटे को मिलाकर छोड़ूंगा, लेकिन यहां नहीं, ऊपर। लगा दो आग। जब बगैर, खुदा हाफिज। स्वर्गीय होने वाले सेठ कैलाशनाथ का इकलौता वारिस सेठ अविनाश कुमार। उल्लू के पट्टे। बाबू, राजू भैया, बैग मेरे पास है।
रास्ता नहीं जाने का। बचाओ, की पे कर रहे हैं? राजू! राजू! राजू, इस कोट से बचाओ। रगड़ दो। चलो चलो यहाँ से भागो, चल चलिए शंभू। बाबू ये तूने क्या किया बाबू? हमारे लिए तुमने अपने आप को जला दिया शंभू। राजू अस्पताल ले चलो। चलो चलो। ले जाने का समय तो आ गया है साहब जी, लेकिन अस्पताल नहीं। ऐसा मत कहो शंभू, ऐसा मत कहो। नहीं बापू नहीं। बाबू! शंभू! मेरी दुआ तेरे हर दम साथ रहे, हर दम साथ रहे। जब जब देखे दुनिया तुझको, मुझको याद करे। तू ही तू मुझ में, जिंदा मैं तुझ में, मैं तुझसे ना